तो आप अंतिम पैरा में जाइए, मेरे ख्याल से सबके घर में मानस होगा और सबने एक बार जरूर पढ़ा होगा, नहीं कुछ तो 24 घंटा वाला जो रामायण पाठ होता है वो घर में जरूर हुआ होगा आपके जीवन में एक बार। अंतिम से 2 चौपाई खंड पहले भगवान शिव जब पूरी कथा सुना लेते हैं तो कहते हैं, मति अनुरूप कथा में भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त कर राखी, तब मन प्रीति देख अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यानी रघुपति कथा तब सुनाना है जब श्रोता के मन में भगवान राम के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए। और 1-2 दिन पहले नहीं सुनाई, एक कल्प पहले नहीं सुनाई। आपने अगर मानस पढ़ा होगा या कथाएं सुनी होगी तो आपको पता है कि सती अवतार में जब माता है तो कथा नहीं सुनी है उन्होंने। भगवान राम के प्रति रुचि उनकी नहीं है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि यानी अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं महेश, संग सती जगजननी भवानी, साथ में माता भी गई है, सती रूप है तब उनका। लेकिन राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा गोस्वामी जी के। सुनी महेश, गए तो दोनों हैं लेकिन सुनी किसने? केवल महेश ने। मां ने कथा नहीं सुनी, प्रीत नहीं थी राम के प्रति उनके मन में। और परिणाम क्या हुआ कि लौटते समय व्यामोह हुआ। सीता जी का अन्वेषण ढूंढते हुए भगवान राम को विलाप करते देख के उनको नहीं विश्वास हुआ राम की शक्ति पे, उन्होंने स्वयं सीता बन के परीक्षा ले ली भगवान ने उनका, इस वजह से कि जो कि मां का रूप ग्रहण कर लिया, परित्याग किया। इस क्षोभवश उन्होंने अपने पिता के ही यज्ञ में अपने शरीर को दग्ध किया और माता पार्वती के रूप में जन्म लिया फिर, और अपनी तपस्या से फिर शिव का वर्ण किया। तो तब प्रीत उत्पन्न होती है, तब वो पूछती है कि आप मुझे वो कथा सुनाइए जिसकी वजह से इतना मुझे पिछले जन्म में कष्ट सहना पड़ा। तो जब प्रीत उत्पन्न हो जाती है तब राम कथा कहने का औचित्य बनता है। तो मैं चाहूंगा कि 15 मिनट हम लोग प्रीत के माहौल में आ जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंत, सुनहि कहीं बहुविधि भली संता, बहुत प्रकार से सुनी भी गई है, बहुत प्रकार से गाई भी गई है। एक ही मानस है, तब से आज तक व्याख्यान हो रहा है व्यासपीठों से, कभी अंत नहीं हो सकता इसका। यहां हम लिमिटेड करेंगे अपने को मां पे, मानस में मां, यद्यपि उस पे भी बहुत ज्यादा मां है। मैं यहां पे हल्के हल्के 2-2, 3-3 मिनट के 2-3 प्रसंग कहूंगा। मां की पॉजिटिविटी देखिए। जब मां की पॉजिटिविटी देखना है तो हमें मां कौशल्या की तरफ देखना होगा। जब भगवान को, अब जिसके बेटे को राज मिलने जा रहा है, जिसका बेटा अयोध्या का नहीं, माता कौशल्या का वहां जो है, कहती कि जो इस एक चौपाई पर, जो लोग केवल एक चौपाई का अर्धखंड सुन के गोस्वामी जी से नफरत करती हैं कुछ माताएं कि वो क्या क्या नारी को कह दिया गोस्वामी जी ने, उनको इस लाइन पे ध्यान देना होगा। जो केवल पितुआय सुताता, किस प्रकार पुरुष से, पिता से बड़ी मां है, पुरुष से बड़ी नारी है, इसके लिए इस चौपाई पे पूरा मानस न्यौछावर किया जा सकता है। माता कौशल्या ने भगवान राम से कहा कि जो केवल पितुआय सुताता तो जिन जाओ जानी बड़ी माता। अगर दशरथ ने केवल कहा है कि तुम वन को जाओ तो मत जाओ, मैं आदेश देती हूं कि मत जाओ, जानी बड़ी माता। पिता के ऊपर मां बड़ी है, पिता के वचन को कोई मिटा सकता है तो मां मिटा सकती है, लेकिन जो पितु मातु कहे वो बन जाना। अगर दशरथ के साथ माता कैकेयी ने भी कहा है कि वन को जाओ तो कानन सत अवध समाना, तो तुम्हारे लिए जंगल ही सैकड़ों अवध के समान है, तुम अभी जाओ, निकल जाओ। ये है माँ, ये है हिंदुस्तानी माँ, ये हमारे आध्यात्मिक माँ है। और अब दूसरी माँ पे दो लाइनें। दूसरी वाली सुमित्रा, जिनका बहुत ज्यादा वर्णन नहीं मिलता कहीं, बहुत इतना ही वर्णन है ये पूरे मानस में जो मैं यहां बताने जाऊंगा। जब भगवान राम को वनवास होता है, भगवान लक्ष्मण को पता चलता है शेषनाग के अवतार है, भगवान की सेवा के लिए आए हैं, तो वो तुरंत जाते हैं और कहते हैं मैं भी चलूंगा। वो अलग कहानी है, पूरा जिद होकर के फिर मान लिया जाता है अच्छा तुम भी चलो। अब लक्ष्मण जाते हैं माता सुमित्रा से अनुमति लेने कि मां जो है मैं जाऊं कि ना जाऊं, मेरा तो पूरी इच्छा है, भाई से भी अनुमति ले ली है, बस आप मां है, आपसे अनुमति लेना ही है मुझे। उनका क्या कथन है, चलो राम को तो वनवास मिला था, माता कैकेयी ने उनको कहा कि तुम जाओ, लक्ष्मण को तो नहीं कहा था। आधुनिक माता होती तो कहती तुम काहे को जाएगा भैया, बड़ा अच्छा चांस है, ये जाएंगे तुम्हारे राजा बनने के भी चांस बनेंगे हम। लेकिन वहां पे क्या लाइनें हैं, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु, माता सुमित्रा ने जो लक्ष्मण से कहा, तहीं दिवस
जहां भानु प्रकाश हो, जहां सूर्य का प्रकाश है, वही केवल दिन होता है। अतहि अवध जहां राम निवास हो, जहां राम निवास करते हैं वही तुम्हारे लिए अवध है। जो पे सी राम बन जाई, अवध तुम्हारा काज कुछ नहीं। अगर राम बन को जा रहे हैं तो तुम क्या करोगे अयोध्या में? अयोध्या में यहां तक कह दिया, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगति जासु सुत होई। जिसके पुत्र में रघुपत की भगति है, उसी माता को पुत्रवती कहलाने का अधिकार है। नदर बादी भली बाज बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। राम विमुख सुत अगर है, राम से विमुख पुत्र है अगर उसका, तो उसको बच्चे जन्मने से अच्छा उसका बांझ हो जाना बेहतर है। तुम्हारे भाग्य राम बन जाई, दूसरे हेतु तात कुछ नहीं। ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। यहां रहते तो तीनों भाई सेवा करते, तुम्हें कहां मौका मिलता कि नहीं मिलता। तुम्हारे भाग्य राम बन जाए। तो ऐसी मां है हिंदुस्तान में। अब आइए जरा तीसरी मां पे, कैकेयी पे। सदियां बीत गई, कल्प बीत गए, आप लोग भी बैठी हुई हैं, नारी हृदय जानती हैं, किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखने का साहस नहीं किया हिंदुस्तान में। क्यों? क्या हो गया ऐसा? लोग कहते हैं कि भगवान को वनवास दे दिया, गलत काम था ये, इसलिए वो बेकार महिला, वो खलनायिका। अरे भाई, भगवान क्या आए थे राजा बनने के लिए? जितने भी लोग हाल में हैं, जरा इस पे अगर मैं हाथ उठवाऊं कि क्या भगवान को अयोध्या का राजा बनने के लिए अवतार लिया था, तो कितने लोग सहमत होंगे? शायद एक दो हाथ न उठे। और अगर ये कहा जाए कि भगवान राम ने राक्षसों का नाश करने के लिए, रावण को मृत्युदंड देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया था, तो शायद 100% हाथ खड़े हो जाएंगे। तो भगवान राम के जन्म का उद्देश्य क्या है? अवतार का उद्देश्य क्या है? राजा बनना। जो सकल भुवन का राजा ऑलरेडी है, उसे अयोध्या के राजा बनने में क्या अभिरुचि है? तो निश्चर भगवान राम, स्वयं गोस्वामी जी ने भगवान राम के मुंह से उनके जन्म का उद्देश्य कहलवाया है चित्रकूट में। कहते हैं वो निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रणकीन, मुनि वर्ण के आश्रम जाय जाय सुखनी। यही मेरे दो उद्देश्य हैं। एक तो पृथ्वी को निश्चरहीन कर दूंगा, राक्षसों से हीन कर दूंगा, और मुनि संत जिनको मैंने अनेक जन्मों में आशीर्वाद दिया है कि मैं आके आपको दर्शन दूंगा, तो वो भी मुझे करना है। अब निश्चर कहाँ रहेंगे? निश्चर कहाँ रहते हैं? आपके लखनऊ में थोड़े मिलेंगे। उस जमाने में, त्रेता युग में, राक्षस कहाँ मिलेंगे? वन में, जंगल में। साधु संत कहां मिलेंगे? वन में, जंगल में, जहां पानी भी हो, मंदाकिनी नदी हो। ऐसे जगह जाना है उनको। लेकिन जब मंथरा आके कहती है कैकेयी से पहले कुछ वर्ष, तो उस समय की लाइनें क्या है? क्या लाइनें? पुनि अस कबहु कहु घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ाऊं तोरी। प्राण ते अधिक प्राण भी प्रिय, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरी। मेरा पुत्र, मेरा बच्चा तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, उनके तिलक में तुमको क्षोभ किसका बात हो गया? आज बोल दिया तो बोल दिया, पुनि अस कबहु कहु घर फोरी, तब धर जीभ कढ़ाऊं तोरी। ये कह करके भगा दिया मंथरा को। फिर क्या हो गया? फिर रात भर में क्या हो गया? कुछ तो हुआ ना। इतना प्रेम करने वाली माता, इतना स्नेह देने वाली माता अचानक ऐसे कटु वचन बोली। क्या हुआ? मानस के बाहर जाइए तो बहुत दृष्टांत है, मैं मानस में ही रहता हूं। आइए राम का चिंतन देखते हैं, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। भगवान राम को जब पता चलता है कि मेरा कल राज तिलक होने वाला है, पहले जमाने के राजा भाई बोल दिया तो बोल दिया, आज बोला कल ही हो जाना है। और ऐसा नहीं कि बड़ी अच्छी मंत्रणा हुई थी, राजा मुनियों माताओं से सबसे विचार विमर्श हुआ और निर्णय हुआ कि हाँ 1 महीना बाद तुम्हारा राज तिलक होगा, तब तक मेंटली प्रिपेयर हो जानो। श्रवण समीप देख सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। एक दिन शीशा देख के मुकुट संवार रहे थे दशरथ जी। श्रवण समीप सफेद बाल, सबसे पहले यही होता है हम लोगों का, रंगले अलग बात है। यहां पे बाल देखा और निर्णय ले लिया कि कल अब मेरा बेटा इस योग्य हो गया, मैं वृद्ध हो गया, कल अरे वशिष्ठ को बुला के तत्काल आना हूं सकल सुतीरथ पानी। वशिष्ठ जी समस्त तीर्थों का जल मंगा लीजिए, कल बेटे का राज तिलक कर देते हैं। जब भगवान को यह बात पता चलती है धीरे धीरे राम को कि भाई मेरा तो राज तिलक होने जा रहा है, उनको ये भैया ये लो, मैं तो आया हूं किस उद्देश्य के लिए और यहां क्या होने जा रहा है। सीधे भी इनकार कर सकते थे कि नहीं पिताजी मैं ये पद नहीं ग्रहण करूंगा, लेकिन ये कर देते तो शायद इतिहास में कभी भी कोई बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता और यही उदाहरण देता कि जब भगवान राम ने बात नहीं मानी तो मैं क्यों मानूं आपकी बात।
एक आदर्श पुरुषोत्तम, शायद अगले अवतार वाले होते ना, द्वापर वाले, तो शायद करते वो खिला, लेकिन त्रेता का जो अवतार है वो तो आदर्श पुरुषोत्तम राम, उन्हें आदर्श भी रखना है और काम भी हो जाना है। तो इस बीच में उनका चिंतन है, वहां की 4 लाइनें मैं उद्धृत करूंगा, जो भगवान व्यथित होकर अपने कमरे में टहल रहे हैं, कलराज तिलक होना है, बहुत ही व्यग्र है, उदास है बिल्कुल। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई। भोजन खाना, शयन सोना, केरी क्रीड़ा, लड़काई बचपना। चारों भाई, आप सभी अवगत हैं कि चारों भाइयों का जन्म 1-1 मिनट के अंतराल पे हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, करण भेद उपवीत विवाह, संग संग सब भय उछाहा। सारे कार्यक्रम हमारे एक साथ हुए हैं, कर्ण भद, उपनयन, संस्कार, विवाह तक एक ही मंडप में हुआ। और जो शब्द यूज किया गोस्वामी जी ने, उस पर ध्यान दीजिएगा। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बड़े ही अभिषेक। जिस काम को हम आप बुरा मान करके कैकेयी को गाली दे रहे हैं, जन्मों जन्मों अभिशापित किए बैठे उस माता को, उस वंश में इस परंपरा को कि बड़े बेटे का ही राज तिलक होगा, अनुचित शब्द का प्रयोग किया किसने? स्वयं भगवान राम ने। यह अनुचित परंपरा है। क्यों अनुचित है? कि केवल बड़ा छोटापन क्यों देख रहे हैं आप? योग्यता देखिए, कर्म देखिए, उसके हिसाब से राजा का निर्णय करिए। क्यों मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ मेरा भाई भरत है? नामकरण के समय ही श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम है, गुरु वशिष्ठ ने, इसीलिए उनका नाम भरत रख दिया। जन्म होते ही कर्म डिसाइड हो गए कि राजा तो भरत को होना है। ऐसा श्रेष्ठ मेरा भाई होते हुए केवल मैं बड़ा हूं, इस वजह से मेरा अभिषेक कर दिया जाए, इस वजह से मैं व्यथित हूं, दुखी हूं, प्रसन्नता नहीं है चेहरे पे। ऐसे समय में सर्वाधिक मुंह बोली सौतेली मां चाची। उस जमाने में बच्चे, हम लोग भी जब बचपे थे तो अपनी मां की गोद में कम, अपनी चाचियों की गोद में ज्यादा खेले। अब सिंगल परिवार हो गए ना। कैकेयी जो सबसे मोह से करहूं स्नेह अभिषेक ही, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। ये कैकेयी ने कहा था कि राम सबसे ज्यादा तो मुझसे प्रेम करता है, उसके प्रीत की मैंने हजारों बार परीक्षा ली है। ऐसे में जब कैकेयी सुनती है कि राम का तिलक होने धधा के कमरे में जब उसको बधाई देने जाती है, तो वहां देख रही है तो व्यग्र टहल रहा है, ये तो चिंतित है। क्या बात हो गया बेटा, इतने बड़ी खुशी के अवसर पर इतने बड़ा चेहरा लटका के घूम रहे हो, डर रहे हो, तो क्या बात होगी, खुश क्यों नहीं हो तुम? भगवान राम कहते हैं मां, अब मां को भी अपना जो कौशल्या को रूप दिखाया है वो दिखाने का अवसर आ गया। कहते मां, मैं वो नहीं हूं जो तुम आप देख रही हो, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं साक्षात आपके पुत्र के रूप में। अब मैं राजा बनने के लिए नहीं आया हूं, मेरा उद्देश्य कुछ और है। मैंने अवतार लिया हुआ है उसी पर्पस से। हजारों साल देवताओं ने मेरी आराधना की है, तब मैं पृथ्वी पे आया हूं, लेकिन पिताजी ने सब चौपट कर दिया 1 मिनट में, और मैं इनकार नहीं कर सकता। अब आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास ही 2 वचन हैं, 2 उधार वचन हैं, उनके उपयोग करने का समय आ गया है। माता कहती बहुत अच्छा, तुम बताओ मुझे क्या करना, मैं तो मांग लूंगी, मुझे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने कह दिया कि बाद में मांग लेंगे, बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए वनवास मांग लो, क्योंकि मेरा जो अभीष्ट है, जो मैंने कहा शुरू में, निश्चरहीन करो मही और संतों मुनियों को आशीर्वाद देना, मेरा अभिष्ट का कार्य क्षेत्र तो उधर है, मेरे लिए वनवास मांग लीजिए। एक अवधि है, उस अवधि का वनवास मांग लीजिए। डॉक्टर क्या दिक्कत है तुम्हारे वनवास मांगने में? कहा नहीं, एक दूसरा वर भी मांग लीजिए, क्योंकि दुनिया कार्य कारण सिद्धांत ढूंढेगी। वो कहेगी राम को वनवास क्यों दे दिया, इसका उत्तर ही नहीं मिलेगा। इसलिए भरत को, जो मेरा श्रेष्ठ भाई है, उसका आप राज्याभिषेक उसके बदले मांग लीजिए। उन्होंने कहा ठीक, दोनों डन, ठीक है। उन्होंने कहा लेकिन मां सोच लो, वही होगा जो अब हो रहा है। सदियां बीत जाएंगी, सृष्टि बदल जाएगी, कल्प पे कल्प होते जाएंगे, आपको खलनायिका के तौर पे गिना जाएगा, समाज आपको इज्जत नहीं देगा, सोच लो एक बार मांगने से पहले। उन्होंने कहा सोच लिया, मुझे हीरोइन नहीं बनना, मुझे श्रेय नहीं लेना, मुझे तुम्हारा हित और अपने देश समाज का हित के निशाचरों का नाश हो वो देखना है, मैंने सोच लिया। उन्होंने कहा मां ये भी सोच लो कि तेरा बेटा भरत आजीवन तुमसे नफरत करेगा,
वो जल्दी पचाएगा नहीं इस बात को, चाहे कितना भी मैं समझाऊं वो इस बात को पचा नहीं पाएगा। अपना सगा बेटा आजीवन नफरत तुमसे करेगा। थोड़ा सा मां रुकी, कहीं डन, तुम्हारे हित में, तुम तो स्नेह करोगे ना मुझसे, तुम्हारे हित में अपने बेटे का नफरत भी मुझे कबूल है। फिर भगवान कहते हैं मां एक और बात, एक और बात, छोटा सा, शायद तुम्हें वैधव्य झेलना पड़ जाए। अब बताइए कौन हिंदुस्तान नारी होगी इस पे तो नहीं सहमत होगी, सब पे सहमत हो जाएगी, इस पे सहमत नहीं होगी। वैधव्य कौन ले लेगा? लेकिन भगवान ने समझाया मां जब मैं वनवास जाऊंगा ना तो वैसे ही उनका मृत्यु होना है, क्योंकि जब मनुष्य शतरूपा रूप में उन्होंने मांगा है मुझे पुत्र के रूप में, तो विशेषण जोड़ दिया है उसमें। जब भगवान लोग पृथ्वी पे आते हैं वरदान देने ना, तो वही देते हैं जो हमारा कर्मफल होता है। ये अलग बात है कि वो एवमस्तु कह के चले जाते हैं और हमें लगता है कि हमने जो मांगा वो हमें मिल गया, लेकिन हम अपने कर्म फल से ज्यादा मांग ही नहीं पाते, हम विशेषण जोड़ देते हैं। और विशेषण कौन जोड़वाती है? जिनकी आराधना करके आए हम लोग। जब भगवान वरदान देने चलते हैं तो माता सरस्वती को कहते हैं जरा बढ़ो आगे, जरा संभाल लेना उधर। वही मां सरस्वती जिह्वा पे बैठ जाएंगी। कुंभकर्ण 6 महीने की नींद मांग लेता है, नारद अपने लिए मृत्यु मांग लेते हैं, रावण अपने लिए मृत्यु मांग लेता है हजारों साल की तपस्या के बाद। तो वो विशेषण जोड़ दिया। मनु ने अपने को पुत्र रूप में मांगा, साथ में क्या कहा कि फण बिनु मणि जल बिन जिम मीणा मम जीवन तुम ही आधीना। मेरा हे प्रभु जब आप पुत्र रूप में आइएगा तो मैं आपसे इतना स्नेह करूं कि जैसे जल में से मछली निकलते ही मर जाती है, फणी निकलते ही, मणि निकलते ही फण यानी शेषनाग मर जाता है, वैसे ही जैसे ही आपका मेरा विछो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। स्वयं मांग लिया उन्होंने, तो मैं जैसे ही इधर से निकलूंगा ना वैसे ही उनका उधर होगा। लेकिन समाज आपको इसका कारक बनाएगा कि कैकेयी ने मांग लिया और देखो पति की मृत्यु तक हो गई। न मानते हुए भी मां लास्ट में कहती है, हे बेटा सृष्टि के कल्याण के लिए, तुम्हारी मनोकामना के लिए मुझे वैधव्य भी स्वीकार है। ऐसी श्रेष्ठ मां, ऐसी सौतेली मां को आज अगर अम्मा के कार्यक्रम में एक जोरदार ताली के साथ आपने उसका सार्थक रूप नहीं देखा तो लानत है हम लोगों पे। सदियां सदियां बीत गई है, हम कैकेयी को सम्मान ही नहीं देते। हम जल्दी से उधर एक तरफ कहते हैं कि नहीं भगवान ने अच्छा किया, वन में गए, जंगल में किए, उसको कुंभकर्ण मारा, रावण मारा इत्यादि, इराद विराद जितने थे सबको मारा, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन जिसने वन भेजा वो अच्छा काम नहीं हुआ। इस दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। और अगर आप 2 मिनट समय दें तो मैं इसकी कारक मंत्रा पे भी आपका दृष्टिकोण बदल दूं 2 मिनट के लिए। अब अगर हमने कैकेयी को आज इस सभा में कोई पॉजिटिव रूप, अगर तो मुझे एक ताली दीजिए तो मैं मंत्रा पे आऊं, नहीं तो मैं, क्योंकि मंत्रा को तो और कोई नहीं स्वीकार करता। कैकेयी के पॉजिटिव पक्ष को तो थोड़ा लोग मान भी जाते हैं, अरे मंत्रा कुटिल लो क्या कुबरी और क्या क्या जितने गंदे शब्द हैं सब माता मंत्रा के लिए। मैं तो वहां भी मां शब्द का प्रयोग करता हूं, माता मंत्रा। माता मंत्रा कैसे पॉजिटिव होगी? इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है, क्यों कार्यक्रम की शुरुआत वहां से हुई? कोई मुझे, सारा विद्वत समाज बैठा है, क्यों वहां से हुई? किसकी हिम्मत है कि मां सरस्वती की आराधना के बगैर कार्यक्रम की शुरुआत कर दे? यहां बोल ले, वाणी उसकी प्रस्फुटित हो जाए। अगर मां नहीं चाहेंगी तो आप आशीर्वाद देंगे तो गाली निकलेगी, जीवा पे अगर बैठ जाएंगी तो। वहां क्या होता है जब घोषणा हो जाती है, रात भर का तो खेल है, शाम को श्रवण समीप से सिद्ध केसा और सुबह रात भर में सारा काम हो रहा है फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि राजा ने कहा है कि सुबह ही होना है जलाभिषेक सकल सुतीरथ पानी से। तो जब ये हो गया कि भगवान का राज्याभिषेक होगा तो सारे देवता लोग चिंतित हो गए। सारे देवता, इवन भगवान शिव भी साथ में गए थे आराधना में, जब पृथ्वी के साथ मनाने के लिए कि भगवान आइए, बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया। भगवान आए भी, लेकिन ये क्या हो रहा है, वो तो अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। सारे देवताओं की मंत्रणा होती है, ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं सरस्वती माँ तुम्हारा निदान करेंगे, सरस्वती माँ के पास जाओ। तो क्या बोलते हैं वहां जाके, जिसको हम लोग, जिस घटना को यानी राम के राज्याभिषेक में बाधा पड़ने को हम लोग गलत कार्य मानकर इतना बड़ा मूड बनाए बैठे हैं युगों युगों से कि कैकेयी गलत मंत्रा को उल्टा है,
उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, सारे देवताओं ने? विपत्ति हमार, विपत्ति, राज्याभिषेक एक बहुत अच्छी घटना नहीं बोला देवताओं ने, हम आप अच्छा बोल रहे हैं उसी वजह से नाराज हैं आज तक। विपत्ति हमार बिलोक बड़ी मात करहु सो आज, राम जाय बन राज तज हो सकल सुरकाज। ये आराधना की सारी देवताओं ने माता सरस्वती से। विपत्ति, हम पे जो विपत्ति आ गई है, जो राज्याभिषेक है ना, ये विपत्ति के रूप में है। बिलोक की बड़ मात करो सो आज, माता वो आज कर दो कि राम जाए बन राज तजी हो सकल सुरकाज। फिर सरस्वती माता शुरू में तो इनकार कर देती हैं, अरे भाई ये कैसे भगवान का राजा तिलक होया, तुम लोग मुझे खलनायिका बनाओगे, मैं बिना मतलब का जाके। लेकिन ब्रह्मा कहते नहीं, आप चाहिए, ये यही होना है और यही उचित है, आप जाइए और करिए। अब माता जाती है। अब देखिए अपयश जिसको मिलना है, कोई एक तो माता स्वयं तो करेंगी नहीं, साक्षात रूप लेके जन्म पृथ्वी पे तो आती है, और सबसे दुर्भाग्य विचारेगा के सामने उनको मंथरा मिल जाती है। नाम मंथरा, विशेषणों पे ध्यान देखिए दीजिएगा गोस्वामी जी के। नाम मंथरा मंदमती रानी कैकेयी चेरी, जो है उसका नाम मंथरा है, स्वभाव से थोड़ा मंदमती है। माता तलाश रही है कोई ऐसा पात्र व्यक्ति मिल जाए जिसके मार्फत ये इच्छा पूरी हो जाए, तो थोड़ा मंदमती होगी तभी ना उनके द्वारा खेलेगी, बहुत विद्वान होगी तो नहीं खेल पाएगी। और जो कैकेयी की मुंह लगी भी हो, आप बहुत बड़ी विद्वान है, मंदमती भी है, सब कारक है, कैकेयी से भेंटे नहीं होगा, फटाफट करना है, राती भर में सारा खेल होना। तो रानी कैकेयी की चेरी भी है, यानी दासी है लेकिन मुंह लगी हुई है। बहुत सारी बातें मायके से आई है ना, मायके वाले मुंह लगे होते हैं, मैं सालों की बात नहीं कर रहा हूं। नाम मंतरा मंदमती रानी कैकेयी चेरी, अजस अपयश की पिटारी ताही करी। पूरी अपयश की पिटारी माता ने उसके ऊपर रख दी और गई, गिरा, वापस चली गई, मत फेरी। एक तो बेचारी मंदमती, ऊपर से माता सरस्वती ने स्वयं आके उसका मत फेर दिया, तो क्यों हम उसको देश दें? वो तो यही हुआ कि हमने, आपने, अखिलेश ने निर्णय किया और गलत निकल गया तो अर्दली ने लिखवा दिया। ये साला अर्दली बहुत बदमाश है, आके